तेलंगाना हुकूमत के अक़लियती बहबूद महकमे की जानिब से एक अहम रिव्यू मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत वज़ीर बराए पब्लिक इंटरप्राइजेस व अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने की। ये इजलास सेक्रेटरिएट में मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासत भर के तमाम ज़िले माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर्स ने शिरकत की। इस आला सतही मीटिंग में रमज़ान मुबारक के इंतजामात, शादी मुबारक स्कीम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जारी मनसूबों, क्रिसमस तकारीब के कामों और अक़लियती फलाही स्कीमों की पेशरफ्त पर तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन दीपक जॉन और महकमे अक़लियती बहबूद के आला अफसरान ने शिरकत की। तमाम ज़िले अफसरान ने रमज़ान मुबारक के लिए तैयारियों, शादी मुबारक स्कीम के बजट के इस्तेमाल और तरक्याती मनसूबों की सूरत हाल पर अपनी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अफसरान को हिदायत दी कि रमज़ान के इंतजामात के लिए ज़िले सतह पर फौरी इजलास मुनक्किद किए जाएँ, जिनमें ज़िले इंचार्ज, विज़रा, ज़िले कलेक्टर, मुकामी MLAs, अवामी नुमाइंदे और मजहबी कायदीन को शामिल किया जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि शादी मुबारक स्कीम के तहत तमाम ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द निपटा जाए और तमाम फलाही स्कीमों को ज़मीन पर मौसर तरीके से नाफिज किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने यह भी हिदायत दी कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत जारी मनसूबों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाए और क्रिसमस तकारीब के लिए जारी करदा बजट को चर्चों की मरम्मत, वाइट वॉशिंग और बिजली के इंतजामात के लिए इस्तेमाल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। मीटिंग हुई, चेन की मीटिंग होती, बहुत बड़ी मीटिंग होती, आप लोग बिजी रहते हैं, बट ऐसा इतना भी कलेक्टर इतना भी बिजी नहीं होते हैं कि वो आपसे 1 घंटे की मेरे में कितना देर होता है आप लोग मीटिंग अगर करेंगे तो शायद मैक्सिमम 1.5 घंटा, अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो 2 घंटे से ज्यादा तो आप रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मैंने अभी आप लोगों की बातों से जो सुना है कि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड नहीं है और हम इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग है कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग का जो परफॉर्मेंस है वो उतना खास नहीं है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, क्योंकि देखिए मेरा काम, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे गवर्नमेंट की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कल कोई उंगली उठाए और गवर्नमेंट के ऊपर नाम है या सीएम साहब के ऊपर नाम है, तो ठीक है हम लोग फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि सीएम साहब ने आप लोग के माइनॉरिटीज के लिए बहुत जबरदस्त बहुत काम किया है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि सीएम साहब ने माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं किया। जैसा कि हम लोग मैं और सीएम साहब ने 1 मिनट में उन्होंने फटाफट माइक का रिलीज कराया था सामने खुल के, तो ऐसा कोई मिनिस्टर, ऐसा चीफ मिनिस्टर ऐसा काम नहीं करता, क्योंकि मैं उनके वर्क एथिक्स, उनका विजन, उनके डिसिप्लिन से मैं काम करने वाला आदमी हूँ, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि उनका नाम कहीं पे भी नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ऐसा जैसा कि शादी मुबारक के बारे में भी जो स्कीम है आप लोग काम ही नहीं किए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ऑलरेडी पैसे दिए, आपके पास बजट है, बट आप लोग ने काम नहीं किया, अपना RTO ने काम नहीं किया। तो लेकिन जो भी मैं ये नहीं कहूँ और ये भी नहीं कहूँगा कि लोग कंपेयर करेंगे भाई पहले की गवर्नमेंट में ऐसा होता था, आज की गवर्नमेंट में ऐसा होता। जब भी कंपैरिजन आएगा तो हमारी गवर्नमेंट में नंबर 1 होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट नंबर 1 कर रही, क्योंकि आप लोग हम दे रहे, हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग माइनॉरिटीज के लिए पूरा काम कर रहे हैं। नो डाउट माइनॉरिटीज ने आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, गवर्नमेंट को, कांग्रेस पार्टी को उनका पॉलिटिकल भी सपोर्ट किया, बट डेफिनेटली उसके अलावा उसके जो भी आपने सपोर्ट किया इंसान ने आपके लिए बहुत किया और करते भी रहेंगे, और इंशाल्लाह हम जब भी जाके मिलते हैं तो कभी वो नेगेटिव बातें नहीं करते, हर बार वो रेडी होते हैं कि आप बताओ क्या काम करना चाहे, आपसे डिप्टी सीएम कहने भी जाएंगे तो वो भी रेडी होते हैं, तो हो रहे कि मैं तो इतना बजट दे रहा हूँ, आप लोग ही पैसे लेना नहीं चाह रहे। तो ये देखिए हमारे जो शॉर्ट टर्म होंगे या फिर जो वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑफिसर के, ठीक है मैं मानता हूँ कि आप लोग काम रहता, वेल्थ प्रेशर रहता, हर आदमी को वेल्थ प्रेशर रहता, मुझे भी रहता है, जितने भी लोग हैं, बट लेकिन अगर कोई DMW अगर बराबर करना पड़ेगा, बट जैसे कि जो रमजान में जो प्रिपरेशन है बोल रहे होंगे 6 जगह है, उनकी बराबर कोई हजरत भी बराबर लोग दे नहीं सकते, क्योंकि जब ऑलरेडी एक 10 दिन पहले जब मीटिंग जूम की हुई थी तब तो क्लियरली कहा गया था कि आप वेल प्रिपेयर्ड आना चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन आपका उतना नहीं है। नो डाउट ऐसा नहीं बोलूँगा आप लोग वर्कआउट नहीं कर रहे, बट देखिए आपको एक रोल दिया गया हुआ है, एक रोल आप बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रोल, आपका रोल क्या है आपको बहुत अच्छा मालूम, और उसके साथ आपको क्या काम करना है, उसके बाद रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है वो भी आपको मालूम है। दोनों भी चीजें मालूम होने के बावजूद भी अगर आप डिलीवरी नहीं करते हैं तो घर में हम लोग थोड़ा सा आप लोग फिर लेजी हो, तो जब लेजी में जब आता है तो आप लोग काम नहीं करते।
क्योंकि आपको इतना सुनहरा मौका दिया गया है, इतने लोगों में आपको चुना गया है, आप लोग हैं, कलेक्टर से आप बात कर सकते हैं, आरडीओ से बात कर सकते हैं। जब तक आप अभी माइनॉरिटी से आप लोग जाएंगे, अब जो स्कीम है उसके बारे में आप लोग बताएंगे नहीं। मुझे इतना लेटर जाते हैं कि ऐसा नहीं है, बट एक लेटर भी जहाँ तक कि मैं कभी डीएमडब्ल्यू की तरफ से एक बार भी मुझे ऐसा लेटर आया नहीं कि जहाँ से सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमको ये करना है, हम वो करना चाह रहे हैं। बट लेकिन आप लोग अगर बताएंगे नहीं तो मैं तो नहीं कर सकता, नहीं तो फिर मेरे को चार्ज लेना पड़ेगा। फिर अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, फिर एक्शन वो मैं नहीं चाहूंगा कि वो मैं लास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो क्यों। देखिए आपका भी रोल है, मेरा भी एक रोल है, सबका जो जितने भी रोल है, जो लोग बैठे हैं तो कोई भी रोल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो हम उसको अच्छी तरह से फुलफिल करना चाहिए। और अपने जो एक्टिविटीज के भी जो बिल्डिंग का बन रहे हैं बहुत अच्छा काम, तो माइनर से काम अच्छा हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट में जो 200 करोड़ का बजट में 2 महीने पहले दिए थे, उस वजह से काम अच्छा हो रहा है। तो आपको अच्छा काम के रेगुलेशन चाहिए और स्कीम आप लोग को स्कीम देना पड़ेगा। अगर आप लोग स्कीम अगर नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा, मुश्किल होगी ना। यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है, ऑलरेडी रेडी है पैसे देने के लिए। तो अगर आप काम नहीं करेंगे, अगर आप बताएंगे नहीं, क्योंकि आप लेवल में आप जो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में है और डिस्ट्रिक्ट के जो प्रॉब्लम है मेरे से हम लोग जितने भी लोग इधर बैठे हुए आप बहुत बेहतर जानते हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्व करेंगे, अभी इलेक्शन भी आ रहा है, अभी थोड़ा क्या आप क्या उससे आप जा सकते हैं, आप बताइए कि हम शादी मुबारक के बारे में अगर कुछ जाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो आप उसका आंसर क्या रहेगा आपका बताइए। आंसर तो मेरे को ही देना पड़ेगा एंड में, आप लोग को तो आंसर देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कभी भी नहीं चाहूंगा कि किसी को भी तकलीफ हो। मैं लेकिन अपने अपने रोल है, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर आप लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो वो बनिए, हमारे में क्या होता है कि हम लोग बोले एक आदमी काम करता है तो एक आदमी उसके अगेंस्ट में चले जाता है, अरे वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो अच्छा नहीं कर रहे, काम कर रहे। ठीक है, चलिए अगर आप अच्छा नहीं काम कर रहे, वो अच्छा नहीं काम कर रहे, तो दोनों में जो भी काम अच्छा काम है वो लेके दोनों मिलकर काम करेंगे। क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट आगे बढ़ना, आप लोग भी चाहते हैं आप नाम बढ़ना आपका। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री का नाम बढ़े, क्योंकि हमारे मिनिस्ट्री के बारे में आप कभी भी आप देखिए इतनी चीजें हर बार सॉरी टू से इतना नेगेटिव चीजें आती रहती है, बट किस लिए आ रही, क्योंकि हमें इत्तेफाक है, हम बोलते हैं हमें नाइत्तेफाक है, हम बोलते हैं। हम लोग मिलजुल के काम ही नहीं कर सकते, आप लोग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट तो जीरो जाता। अगर टीम में अगर आप खेल रहे हैं, टीम में लड़ाई झगड़े तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, टीम नहीं चलेगी। तो हमारी ये पूरी हम लोग टीम के जैसा काम करें, हम लोग टीम से जैसा काम करें, एक को एक मदद करें। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई किसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर आप अच्छा करें अपने डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करें, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले से भी शेयर करें। इसमें क्या गलती है बताइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें यहाँ पे ईगो का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है हर बार हम लोग देखिए मिनिस्ट्री में यहाँ पे मेरे को काम चाहिए, मैं काम करने के लिए आया हूँ, आज काम करने में 12-1 बजे भी बिठाई में बैठ के काम करने के लिए तैयार हूँ। मतलब लड़ाई झगड़े के लिए मैं तैयार नहीं बिल्कुल। बिकॉज देखिए ये जो ईगो इंस्टीट्यूट में काम होता है, अगर किसको भी नहीं काम करना है तो आप बिल्कुल आप बता दीजिएगा नहीं काम करना है, तो फिर हम दूसरी तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, काम सफल हो रहा है, क्योंकि काम सफल होने से मिनिस्ट्री का नाम खराब होता है, हम लोग का नाम खराब होता है, और इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का नाम खराब होता है। तो प्लीज आप खुला तरह से आप लोग जितने भी लोग हैं, इट इज माई हम्बल एडवाइस आपके लिए है कि आप लोग मिलजुल कर काम करिए। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो हमसे भी पूछ सकते हैं, हम ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा मैं कोई हर चीज मालूम है, मैं ये नहीं बोलूँगा हमारे सेक्रेटरी साहब को हर चीज मालूम है। देखिए आप लोग के आइडिया जो हर आदमी एक से एक सीखता रहता है, कभी भी कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता वर्ल्ड में। अल्लाह ताला ने कभी भी किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया, अब इंसान में से कभी किसको भी परफेक्ट नहीं है। भारत में मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।